मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप हो सकता है बहुत इमोशनल हो जाएं और आपकी जो सोच है पॉजिटिविटी में बदल जाए, ज़िंदगी को जीने का नज़रिया चेंज हो जाए। तो शुरू करता हूँ इसी के साथ आज की स्टोरी। ये एक पेड़ की कहानी है जिसको एक छोटे से बच्चे से प्यार हो जाता है। हर रोज़ वो बच्चा पेड़ के पास आता है, उसको झप्पी देता है, उसके पत्ते तोड़ के उनके साथ खेलता है, उसकी शाखा पर झूला झूलता है, उसके कुछ सेब तोड़कर खाता है, उसके आसपास गोल गोल घूमता है। जब थक जाता है उसी पेड़ की छांव में वो बच्चा आराम भी कर लेता है। ऐसा ही रोज करता है वो बच्चा। तो उस पेड़ को उस बच्चे से प्यार हो जाता है और उस बच्चे को भी पेड़ से बहुत लगाव हो जाता है। समय बीतता गया, वो बच्चा बड़ा हो गया, अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया और उस पेड़ के पास आना उसका बहुत कम हो गया। एक दिन खाली था, उस बच्चे को पेड़ की याद आई तो उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। बच्चे कैसे हो, आओ खेलो मेरे साथ, मेरे पत्तों के साथ खेलो, मेरे सेब खाओ, मेरे साथ लिपटो, मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। तो बच्चा कहने लगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारी शाखाओं पर नहीं चढ़ पाऊँगा, मुझे दोस्तों के साथ खेलना है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, आप दे सकते हो क्या? तो पेड़ ने कहा, बच्चे मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम चाहो तो मेरे पत्ते ले लो या मेरे सेब ले लो और इन सेब को कहीं जाके बेच दो। उसे बेचने से जो पैसे तुम्हें मिले वो रख लो और उन पैसों से तुम अपने दोस्तों के साथ खेल लेना, मस्ती कर लेना, मनोरंजन कर लेना। वो बच्चा बहुत खुश हुआ, पेड़ पर चढ़ गया, ढेर सारे सेब तोड़े और उन सेबों को लेकर खुशी खुशी चला गया। और उसको खुद जाते हुए देखकर पेड़ भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उस पेड़ को उस बच्चे से बहुत लगाव था। बहुत समय बीत गया, वो पेड़ इंतजार करता रहा लेकिन वो बच्चा नहीं आया। वो बच्चा अब बच्चा नहीं रह गया था, वो बड़ा हो गया था। लेकिन अचानक से वो आ गया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। आओ मेरे बच्चे, मेरे साथ खेलो, मेरे आसपास घूमो, मेरे पत्ते तोड़ो, मेरी शाखाओं पर चढ़ जाओ, झूला झूलो, मेरे सेब खाओ। वो पेड़ बहुत खुश था आज। तो बच्चा बोला, मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। मेरी अब बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए घर चाहिए, मेरे पास खेलने का समय नहीं है तुम्हारे साथ। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो वो बताओ, मुझे घर खरीदना है। तो पेड़ कहने लगा, मेरे पास घर तो नहीं है, ये जंगल ही मेरा घर है। हाँ, एक काम कर सकते हो, मेरी शाखाओं को काट लो, उस लकड़ी को लेकर बाहर बेच लो, जो पैसे मिले उन पैसों को रख लो और अपना घर खरीद लो। वो बच्चा जो बड़ा हो गया था वो बहुत खुश हुआ और उस बच्चे ने उस पेड़ की शाखाओं को काटना शुरू कर दिया। लेकिन उस शाखाओं को काटते हुए उस पेड़ को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन उस बच्चे को खुश देखकर वो पेड़ अपनी पीड़ा, अपना दर्द भूल गया। वो बस उसको खुश देखना चाहता था और उसको अपनी शाखाएं काटने दी। समय बीतता गया, पेड़ अब बूढ़ा हो गया था और उस बच्चे के इंतजार में जो बच्चा अब बच्चा नहीं रह गया था। आंखें बिछाकर वो पेड़ राह देखता रहता था। अचानक से वो बच्चा जो बड़ा हो गया था वह फिर आया। पेड़ अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी शाखाएं कट चुकी थी, उसके पास पत्ते भी नहीं थे, ना ही उसके पास अब सेब थे। पेड़ मरी हुई आवाज में बोला, बच्चे आओ, मेरे बच्चे मेरे साथ खेलो। तो फिर बच्चा बोला, ओए पेड़, अब मैं बच्चा नहीं रह गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, बस एक जगह खड़े रहते हो, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ। एक सपना अधूरा रह गया है, क्या तुम मेरी उसमें कुछ मदद कर सकते हो? पेड़ बोला, बोलो मेरे बच्चे। बच्चा बोला, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? तो पेड़ ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तो केवल ये तना ही बचा, इसको ले जाओ और बेच के जो पैसे मिले उससे दुनिया देख लो, अपना ये अधूरा सपना भी पूरा कर लो। तो उस बड़े हो गए बच्चे ने उस तने को भी काट लिया, खुशी खुशी वहां से चला गया। पेड़ से वो दर्द सहा नहीं जा रहा था, लेकिन वो बच्चे को देखकर और उसकी खुशी देखकर बहुत खुश हुआ। और ऐसा करते करते कई साल और निकल गए। वो बच्चा भी अब बूढ़ा हो चुका था। अचानक एक दिन वो बच्चा फिर आया। पेड़ की आंखों में पानी था। पेड़ कहने लगा, आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, लेकिन मुझे माफ करना,
मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के लिए। तो अब वो बच्चा जो बूढ़ा हो चुका था कहने लगा, मेरे पास कौन से दांत बचे हैं जो मैं सेब खाऊं। तो पेड़ ने कहा, मेरे पास शाखाएं भी नहीं हैं जहां तुम खेल सकते। तो वो बूढ़ा हो चुका बच्चा बोला, मेरे पास भी कहाँ हिम्मत बची है उन शाखाओं पर झूला झूलने की। पेड़ बोला, पर मेरे बच्चे, मेरे पास तो तना भी नहीं है जो अब तेरे काम आ सके। तो वो बूढ़ा हो चुका बच्चा बोला, अब तुम्हारे तने का मैं क्या करूँगा, अब इस उम्र में कोई शौक भी नहीं रहा। तो वो पेड़ उसको उदास देखकर खुद भी उदास हो जाता है और कहता है, मेरे बच्चे, मेरे पास केवल कटा हुआ तना है, जड़ें जो जमी थी वो भी बूढ़ी हो चुकी हैं और बूढ़े होने के कारण इधर उधर बिखर रहे हैं। अब यही बूढ़ी हो चुकी जड़ें हैं जो मुझे छाए देती हैं। तो वो बूढ़ा हो चुका बच्चा रो पड़ा, उस पेड़ को रोते हुए बोला, उसके मुंह से निकला, पापा अब मैं भी थक चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी आराम करने की जगह चाहिए, मिल सकती है क्या। पेड़ बोला, आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आके बैठ जाओ, हो सकता है मेरी ये बूढ़ी हो चुकी जड़ें तुझे कुछ छाए दे सके। आजा मेरे बच्चे, आजा आजा मेरे पास। और ये कहते कहते वो पेड़ पूरी तरह से मुरझा गया, लेकिन वो मुरझाया हुआ और मरा हुआ पेड़ भी मुस्कुरा रहा था। और उसकी मुस्कान देखकर बूढ़ा हो चुका बच्चा बोला, वाह पापा वाह, आप सब कुछ देकर भी मुस्कुरा रहे हैं और मैं सब कुछ लेकर भी आज कितना उदास हूँ। आपको ये स्टोरी सुनकर क्या सीख मिली? अगर आपको इस स्टोरी की सीख समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने से बड़े व्यक्ति से जाकर पूछें कि इस स्टोरी में मुझे ज़िंदगी में क्या सीख मिली है। और अगर आप इस स्टोरी की सीख समझ जाते हैं तो आपको सोचने का नज़रिया बदल जाएगा और आप उसके सहारे ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। सफलता उसी को नहीं कहते जिसने बहुत पैसा कमा लिया, सफलता उसे कहते हैं जिसने ज़िंदगी में सुकून कमाया है, शांति कमाई है, सबका प्यार कमाया है। पैसा फर्स्ट नहीं है, पैसा सेकेंडरी है। इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।